सबसे पहले हम पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ए जेनेटिक मटेरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल, किसी भी जेनेटिक मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये बोला गया। तो बच्चों, 4 प्रॉपर्टी आपकी बुक में भी मेंशन्ड है कि किसी भी जेनेटिक मटेरियल में 4 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी रेप्लिकेशन, यानी कि वो रेप्लिकेशन कर सके। रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है? अपनी कॉपी बना सके। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं बताऊं, डीएनए में रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है, बट आरएनए और प्रोटीन दोनों में किसी में भी रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती। यानी एक आरएनए अपना कॉपी नहीं बना सकता, सेम वे प्रोटीन अपनी कॉपी नहीं बना सकता, बट डीएनए कैन मेक इट्स कॉपी। तो डीएनए इस रेप्लिकेशन वाली बात को फुलफिल करता है। दूसरी बात, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। वो स्टेबल होना चाहिए, केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए जो भी आपका जेनेटिक मटेरियल होगा वो। कैसे? अब आप सबको पता है कि जो डीएनए होता है उसमें शुगर कौन सी है? डीऑक्सीराइबोज शुगर, यानी एक ऑक्सीजन कम वाली। जबकि आरएनए में शुगर कौन सी है? राइबोज शुगर। तो आरएनए में राइबोज शुगर है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर है। इसीलिए कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? डीएनए और आरएनए में से मैंने कहा ये आपकी शुगर है 5 कार्बन की। इसमें तो सेकेंड कार्बन पर एच है, बाकी सब तो सेम है, इसीलिए बाकी सब में बना ही नहीं रही। ठीक है। जबकि इसमें क्या फर्क मैंने आपको बताया, इसके अंदर ये जो सेकेंड कार्बन है इस पे है एच और ओ एच, राइट। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ दैट ये दिस ऑक्सीजन इज मेकिंग दिस आरएनए मोर रिएक्टिव। तो आरएनए ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ऑब्वियसली बात है लेस स्टेबल हुआ। दूसरी बात, डीएनए कंसिस्ट ऑफ थायमिन। थायमिन का मतलब है जो भी उसका स्ट्रक्चर है उसके 5th कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है। ये मिथाइल ग्रुप होने की वजह से थायमिन का स्ट्रक्चर है, मिथाइल ग्रुप होने की वजह से बहुत कम रिएक्टिव है। बट आरएनए की बात करो तो आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है थायमिन की जगह? यूरेसिल, राइट। तो ये लेस स्टेबल है, मिथाइल की वजह से ये ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है? तो आरएनए इज मोर रिएक्टिव, लेस स्टेबल, एंड डीएनए इज मोर स्टेबल। तो ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी भी कौन फुलफिल कर रहा है? आपका डीएनए फुलफिल कर रहा है। उसके अलावा डीएनए ज्यादातर सब जगह डबल हेलिकल होता है, जबकि आरएनए ज्यादातर जगह सिंगल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। सो योर डीएनए इज मोर, यू कैन से मोर स्टेबल, whereas आरएनए इज लेस स्टेबल। दो प्रॉपर्टी अच्छे जेनेटिक मटेरियल की। तीसरी प्रॉपर्टी, स्लो म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? डीएनए में चेंज आ जाना, और डीएनए में कोई भी चेंज आएगा तो वो अगली जनरेशन में भी डेफिनेटली पास होगा। कह रहे चेंजेस तो आने चाहिए, बट चेंजेस होने चाहिए स्लो। द म्यूटेशन शुड बी स्लो, देयर शुड बी स्लो म्यूटेशन। अगर देखो बिल्कुल म्यूटेशन नहीं हुई तो क्या होगा? वेरिएशन ही नहीं आएगी, और वेरिएशन नहीं आएगी तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। पर स्लो म्यूटेशन है तो स्लो म्यूटेशन का रिजल्ट क्या होगा? चेंजेस भी आएंगे, वेरिएशन भी आएंगी, और वो वेरिएशंस सर्वाइवल में एडवांटेज देगी। पर ऐसा भी नहीं कि बड़ी फास्ट फास्ट चेंज आ जाए कि ऑर्गेनिज्म की स्टेबिलिटी खत्म हो जाए, ऐसा भी नहीं है। ठीक है। तो ये स्लो म्यूटेशन है। जबकि मैं आपको बताऊं आरएनए में बहुत जल्दी म्यूटेशन होती है। चौथी बात, एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। मेंडेलियन कैरेक्टर की फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, यानी मेंडल ने जो कहा था कि भाई एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा, एक इस तरीके से एक्सप्रेशन होगा इन दोनों का, तो वो सारी बातों में मेंडल ने कही, वो सारी बात को वो फॉलो करे। तो आपका डीएनए बिल्कुल इस चीज को फॉलो करता है। तो एक अच्छे जेनेटिक मटेरियल की मैंने 4 प्रॉपर्टी बताई है। पहला, वो अपनी कॉपी बना सके। दूसरा, वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल हो। तीसरी बात मैंने कही कि उसमें म्यूटेशन तो हो, पर म्यूटेशन कैसा हो?
कम म्यूटेशन हो, स्लो स्कोप फॉर म्यूटेशन, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल म्यूटेशन ना हो, देयर शुड बी लेस म्यूटेशन, ठीक है। चौथा जो है वो क्या है, चौथा आपका है कि वो मेंडेलियन कैरेक्टर की फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। ओके, चलिए, तो ये हुई अच्छी जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज। नाउ आई कैन सी आयुष नाम से दीक्षा मुझे नजर आ रही है, दीक्षा सिंह इज देयर। दीक्षा सिंह है ना ये वाली, या यादव है? दीक्षा सिंह है ये वाली तो। ओके, तो मैम आप अटेंडेंस लगाएंगी तो प्लीज ध्यान रखिएगा, आयुष नाम से दीक्षा है हमारे पास, दीक्षा सिंह। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आपको ये बोला तो क्या जेनेटिक मटेरियल डीएनए, तो हमने कहा बिल्कुल जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, क्योंकि डीएनए में बहुत सारी अच्छी प्रॉपर्टीज है। बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनके अंदर आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि किस किस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। तो बच्चों कुछ वायरसेस हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस जिसको हम टीएमवी कहते हैं, जैसे क्यूबी बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो टोबैको मोज़ेक वायरस एंड क्यूबी बैक्टीरियोफेज, दे आर हैविंग आरएनए एज द जेनेटिक मटेरियल, आप ये ध्यान रखेंगे। और बाकी मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई दी। और बच्चों देखो, डीएनए की स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा प्रूफ है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। आप लोगों ने सबने पढ़ा, जब ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था वो माइस वाला, तो उसने एस को किल कर दिया था, हीट किल किया था, है ना। ग्रिफिथ ने, आपने पता है ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिसने उसने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के एस और आर दो स्ट्रेन लिए थे। फिर आपको बताया था एस को उसने हीट किल किया था, और जब इसने एस को हीट किल करके आर के साथ मिला के माइस में डाला था, वो माइस का क्या हुआ था बच्चों, क्या हुआ था माइस का? लाइव। क्या अंशुल? डेड हुआ था। बिल्कुल, माइस डाइड, माइस मर गया था। हमने कहा था एस के हीट किल ने आर को बदल दिया है। एस के हीट किल ने बाद में एवरी मैक्लॉयड और मैककार्टी ने प्रूव किया था कि एस हीट किल के किस कंपोनेंट ने आर को बदला था? हम डीएनए डीएनए ने बदला था। यानी कि ये मतलब हुआ ना कि हमने इतना हीट किया फिर भी डीएनए इसका खत्म नहीं हुआ। अगर इसका डीएनए टूट जाता तो आर को बदल ही कैसे पाता, राइट और नॉट? तो देखो यहाँ से भी प्रूफ होता है कि इतनी हीट के बाद भी डीएनए जो है वो खराब नहीं हुआ था। इज इट क्लियर? यहाँ पर बच्चों हमने पढ़ा एक अच्छे जेनेटिक मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, और हमने पढ़ा कि क्यों हमने हमारे डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल माना। ओके, उसके बाद अब नेक्स्ट चीज आती है आपकी ट्रांसमिशन के लिए। तो मैंने आपको बताया था ट्रांसमिशन अगर होना है तो आरएनए बेटर है, क्योंकि आरएनए से ही प्रोटीन बनेगा। डीएनए है तो डीएनए को भी पहले आरएनए ही बनना पड़ेगा। अब एक छोटा टॉपिक और कराती हूँ आपको, फिर एक्सपेरिमेंट पे आएंगे, दैट इज आरएनए वर्ल्ड। एक सेकेंड रुको, मैं इसको थोड़ा, क्या है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, तब तो आप 4 पॉइंट लिखेंगे। कौन कौन से 4 पॉइंट लिखेंगे? नहीं, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर का, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड जेनेटिक मटेरियल, तो आप लिखेंगे रेप्लिकेशन, जिसके सामने एक लाइन लिख सकते हैं आप, दैट इट शुड बी एबल टू मेक इट्स कॉपी। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, मीन्स इट डू नॉट गेट डिग्रेड और रिएक्ट इजीली। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे इट स्लो म्यूटेशन, इट अंडरगो स्लो म्यूटेशन। तो आप फिर इसके सामने लिख सकते हैं स्लो म्यूटेशन अलाउ स्टेबिलिटी एज वेल एज ऑल्सो लीड्स टू वेरिएशन। भाई स्लो हो रहा है इसीलिए स्टेबिलिटी भी है पर वेरिएशन भी है। चौथा, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन मेंडेलियन कैरेक्टर। फिर अगर आपको पेपर में क्वेश्चन अलग से है कि वाई डीएनए इज मोर स्टेबल या वाई डीएनए इज बेटर एज कंपेयर टू आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, तब आप लिखेंगे कि एक तो डीएनए अपनी कॉपी बना सकता है, आरएनए नहीं बना सकता। फिर आप कहेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है क्योंकि एक तो शुगर ये है। फिर आप लिखेंगे थायमिन यूरेसिल, फिर डबल और सिंगल बॉन्ड। ये तब एक्सप्लेन करना है, बट अगर सिंपली पूछे प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल तो कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, जस्ट 4 पॉइंट आपको लिखने हैं।
ओके अंशुल, कोई यस कंफ्यूजन मैम। है? और किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। देखो बच्चों, नेक्स्ट आपका टॉपिक है दैट इज आरएनए वर्ल्ड। तो आपको मैं बताऊं, सबसे पहला जो जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए था। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है, एमसीक्यू में मिल सकता है, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन था, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ऐसे करके आपको दे दें, तो आपको चूज करना है आरएनए। डीएनए जेनेटिक मटेरियल शुरू से नहीं है। आज के टाइम में जो ऑर्गेनिज्म है उन सभी में जेनेटिक मटेरियल ज्यादातर डीएनए ही है। आरएनए तो बस कुछ वायरस में बचा है। बट पहले पहले जेनेटिक मटेरियल ज्यादातर ऑर्गेनिज्म का, या पहली बार जो जेनेटिक मटेरियल था वो कौन सा था, हमारा आरएनए था। ये याद रखना है। अच्छा, अगर आपको ये एमसीक्यू में आया तब तो कोई दिक्कत नहीं, आरएनए मार्क करना है। बट अगर थ्योरी में आया कि why RNA is considered as the first genetic material, कि आरएनए को पहला जेनेटिक मटेरियल क्यों माना जाता है, ये बताओ, तो आपको रीजन देना पड़ेगा। तो चलिए रीजन देखते हैं क्यों है आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल। पहली बात, देखो भाई, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, बॉडी में स्प्लाइसिंग हो रही है। आप लोग ये पूरा चैप्टर 2 बार पढ़ चुके, तो आपको इनका मतलब पता होगा। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या, कहता है, और है ना, मतलब बॉडी के सारे रिएक्शन मेटाबॉलिज्म होते हैं। स्प्लाइसिंग पता है ना, जब आरएनए बन जाता है उसमें इंट्रोन हटाते हैं, एक्सॉन रखते हैं, उसको स्प्लाइसिंग बोलते हैं। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन बनने का प्रोसेस। कह रहे हैं ये सारे के सारे प्रोसेस किसके लिए हो रहे हैं, आरएनए के ही हो रहे हैं। स्प्लाइसिंग आरएनए में हो रही है, मेटाबॉलिज्म को भी आरएनए कंट्रोल कर रहा है, ट्रांसलेशन वो भी आरएनए से प्रोटीन बनना है। तो ऑल दीज प्रोसेसेस आर मूविंग अराउंड आरएनए। ठीक है। दूसरी बात, पहले का अर्लियर एनवायरनमेंट कैसा था बच्चों, पहले का एनवायरनमेंट कैसा था, अर्लियर एनवायरनमेंट था हमारा अनस्टेबल। अर्लियर एनवायरनमेंट था अनस्टेबल। तो कहते हैं इस अनस्टेबल कंडीशन में डीएनए नहीं काम कर सकता। डीएनए तो बिल्कुल फिक्स चीज है भाई। आप सोचो, आप सबको पता है कि वेरिएशन क्यों जरूरी है, क्योंकि एनवायरनमेंट बदल रहा है। तो पहले का तो एनवायरनमेंट बड़ी जल्दी जल्दी बदलता है, तो जल्दी जल्दी कौन बदल सकता है, आरएनए। तो अनस्टेबल एनवायरनमेंट में आरएनए बेटर है, बेटर वर्क करेगा, क्योंकि आरएनए का भी यही काम है कि लाओ मैं भी जल्दी जल्दी बदल देता हूँ। तो आरएनए वर्क बेटर इन द अर्लियर अनस्टेबल एनवायरनमेंट। 2 पॉइंट्स कि वाई आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल। पहला पॉइंट हमने कहा क्योंकि ये जितने भी प्रोसेस है दैट आर मूविंग अराउंड आरएनए। दूसरा हमने कहा पहले का जो एनवायरनमेंट है वो अनस्टेबल था, तो आरएनए हमारा बेटर काम कर सकता था अनस्टेबल एनवायरनमेंट में। ठीक है। तीसरी बात, आरएनए वर्क एज बायोकैटलिस्ट। ना बायोकैटलिस्ट क्या होते हैं या कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन को कराएं, बायोकैटलिस्ट जो लिविंग बॉडी के रिएक्शन को कराएं। तो कहते हैं आरएनए बहुत सारे रिएक्शंस को करने में मदद करता था। ठीक है, यानी जैसे आज के टाइम में एंजाइम्स होते हैं ना, तो पहले कौन था, आरएनए रिएक्शन करवाता था। ठीक, इन 3 रीजन से आरएनए बेटर जेनेटिक, आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था। इतने में कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बताओ वाई आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल या वाई आरएनए इज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, तो आप सबको आना चाहिए। कोई कंफ्यूजन किसी को? शिवम और सानिल, आप लोग की वीडियो कैसे फ्रीज है भाई, क्या कर रहे हो तुम दोनों? सुन नहीं रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो जो मैं पढ़ा रही हूँ? खुशी सिंह कैसे बिल्कुल फ्रीज हो रखी है? दूसरों को दिखाने के लिए नहीं पढ़ते, खुद के लिए पढ़ते हैं। चलो अब ये है, तो अब बताओ आरएनए हटके कोई डीएनए क्यों जेनेटिक मटेरियल बन गया, तो इन सब का रीजन देखते हैं हम। ठीक है। पहली बात कि आरएनए के अंदर कुछ चेंजेस हुए, आरएनए में चेंजेस हुए तो बच्चों क्या बन गया, डीएनए बन गया। आरएनए में चेंजेस हुए
तो क्या बन गया? डीएनए। एक सेकेंड, इस हुए तो बन गया डीएनए, राइट। उसके बाद मैं कह रही हूँ डीएनए हमारा ऊपर से कैसा था भाई? डबल स्ट्रैंडेड था। उनके बीच में कौन से बॉन्ड थे? हाइड्रोजन बॉन्ड थे। तो इसीलिए डीएनए ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ने डीएनए को ज्यादा स्टेबल बनाया। इसके अलावा मैं बात करूं, जो डीएनए है ना हमारा, इसके पास रिपेयरिंग सिस्टम भी है, रिपेयरिंग मैकेनिज्म। तो इसके अंदर तो अगर कुछ गलत हो जाए तो वो रिपेयर भी हो सकता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। हर किसी में ये प्रॉपर्टी नहीं होती, इसीलिए हमारा आरएनए डीएनए अच्छा है, ठीक है। और अगर हम एज अ बायो कैटलिस्ट बात करें, जो कि पहले आरएनए था, तो बायो कैटलिस्ट ज्यादातर जो रिएक्शन हो रहे थे, जो आरएनए से हो रहे थे, अब उसकी जगह कौन आ गया? प्रोटीन, ठीक है। तो आरएनए के सारे काम भाई हट गए, आरएनए की जगह और काम करने लग गए। तो ये आपको मैंने बताया कि आरएनए वर्ल्ड के बारे में बताया। तो यहाँ पर आपका आरएनए वर्ल्ड का टॉपिक भी होता है खत्म। कोई कंफ्यूजन किसी को? अब हम पढ़ेंगे एक एक्सपेरिमेंट, और एक अगेन अब मेन एक्सपेरिमेंट। 3 एक्सपेरिमेंट है आपके। हर्शी चेज का हमने पढ़ लिया, ग्रिफिथ का हमने पढ़ लिया, और अब तीसरा एक्सपेरिमेंट है जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको किसी को भी बोल सकती हूँ फिर एक्सप्लेन करने के लिए। जितना होगा उनमें से कहीं से भी किसी कोई भी बच्चा एक्सप्लेन करेगा, ध्यान रखना। तो बच्चों डीएनए एक्सपेरिमेंट है, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, ये एक्सपेरिमेंट का नाम है। क्या प्रूव करना है? कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है। मतलब क्या कह रहे हैं? मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई ये तुम्हारा डीएनए है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? डीएनए है। बाद में इससे कितने डीएनए बन गए? रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? 2 बन जाना। तो बाद में इससे बन गए 2 डीएनए। तो इस सेमी कंजर्वेटिव वर्ड का मतलब सुनो पहले तो। पेपर में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो बच्चों इसका मीनिंग क्या है? रेप्लिकेशन का मतलब है 1 से 2 बन जाना, और सेमी कंजर्वेटिव, सेमी यानी हाफ, और कंजर्वेटिव मतलब बच के रहना। तो ये कह रहे हैं कि जब इस डीएनए से 2